राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर आज टोंक के निवाई में बड़ी रैली की आयोजन किया। रैली को एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंपों की जमकर तारीफ की। वहीं बीजेपी की केंद्र और उसकी राज्य सरकारों पर कड़ा प्रहार किया। प्रियंका अपने पूरे संबोधन में केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रही। साथ ही उन्होंने सभा में मौजूद महिलाओं से आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने ओपीएस और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही राजस्थान सरकार की महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी मोबाइल योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर, बिजली में राहत और इंदिरा गांधी रसोई योजना को सराहा। प्रियंका ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका ध्यान हमेशा सत्ता हथियाने पर रहता है। जी हां, प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस जनता को उसका हक दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही। प्रियंका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश को आज़ादी दिलाने वाली भी जनता थी और आज भी देश को बुलंद बनाने का काम जनता कर रही है। प्रियंका ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका ने सभा में मौजूद लोगों से आगामी चुनाव में सोच समझकर वोट देने की अपील की। प्रियंका ने कहा, अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई तो कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं को बंद कर देंगे। प्रियंका ने निवाई की जनता से कहा कि आपकी वीरता और संघर्ष अपार है। ये लड़ाई आपको आपका हक दिलाने की है। याद दिला दें कि 3 महीने बाद करीब राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। 200 सीटों का मामला रहेगा। 200 सीटों में से पिछली बार 100 सीटें करीब यहां पर कांग्रेस ने जीती थी, अपनी सरकार बनाई। इसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के द्वारा अपने आप में ही अंतर्कलह की वजह से कि सरकार गिर जाए, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई। गहलोत की काफ़ी तारीफ हुई और इस बार प्रियंका ने भी गहलोत सरकार की तारीफ करी। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रियंका ने शुरुआती हुंकार कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला है। क्योंकि राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस चलता आया है, तो इस बार 5 साल का अगर यही रिवाज चला है तो इस बार बीजेपी का आना तय है। लेकिन अगर जनता का मन बदलना है तो जनता के बीच बने रहकर उनको अपने कामों की तारीफ करवानी है। यानी कांग्रेस वही काम कर रही है जो उन्हें करना चाहिए, कामों को गिना रही है, कामों की तारीफ करवा रही है। अब देखते हैं मोदी सरकार को कैसे रोका जाता है। विधानसभा की सीटों के मामले में पछाड़ने के लिए सर्वे दावा कर रहे हैं कि मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है, लेकिन बीजेपी की वापसी हो सकती है। अब देखते हैं किसकी वापसी और किसकी हार होती है। आपको क्या लगता है कि प्रियंका की एंट्री मोदी सरकार को, बीजेपी को राजस्थान में आने से रोक पाएगी या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।